हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं लव कुश के बारे में। लव कुश भगवान राम के दो पुत्र थे। आज हम इनकी कथा के बारे में जानते हैं, तो चलिए। लव और कुश भगवान राम और देवी सीता के पुत्र थे। अयोध्या राज से निर्वासित होने के बाद देवी सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहाँ उन्होंने वन देवी नाम धारण किया। वहीं पर सीता ने जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म दिया है। ऋषि वाल्मीकि ने उनकी देखभाल की। उन्होंने लव और कुश को शास्त्रों, युद्ध कला तथा संगीत के ज्ञान सहित विभिन्न कौशल सिखाए। इन जुड़वा बच्चों का पालन पोषण जंगल में हुआ। वो अपने शाही वंश से अनजान थे। एक दिन भगवान राम ने एक बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद एक पवित्र सफ़ेद घोड़े को गहनों और कपड़ों से सुसज्जित किया। यह घोषणा की कि इस घोड़े को सभी राज्यों में ले जाया जाएगा। घोड़े के सिर पर एक घोषणा पत्र लगाया गया जिससे लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति घोड़े को पकड़ता है तो उसे घोड़े के साथ आने वाले सैनिकों से लड़ना पड़ेगा। शत्रुघ्न को घोड़ा लेकर जाने का कार्य सौंपा गया। एक दिन घोड़ा ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास से गुजर रहा था। घोड़े को देखकर लव और कुश ने उसे आश्रम में ले जाने का फैसला किया। उन्होंने उसके सिर पर लगा घोषणा पत्र देखा, लेकिन वे डरे नहीं। शीघ्र ही शत्रुघ्न कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंची। वो ये देखकर क्रोधित हो गए कि दो बालकों ने घोड़ा पकड़ लिया है। उन्होंने लव और कुश को घोड़ा मुक्त करने हेतु मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शत्रुघ्न की सेना से लड़ना चाहते थे। लव और कुश धनुर्विद्या में बहुत अच्छे थे। उन्होंने युद्ध में शत्रुघ्न और उनके सैनिकों को हरा दिया। शत्रुघ्न भागने के लिए मजबूर हो गई। वो अयोध्या वापस लौट गई और राम को सब कुछ बताया। शत्रुघ्न ने कहा, वो साधारण बालक नहीं हैं। मैंने उनके जैसे धनुर्धर कभी नहीं देखे। राम ने लक्ष्मण को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाने और बालकों से घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। उन्होंने लक्ष्मण से बालकों को भी अयोध्या लाने के लिए कहा। लक्ष्मण ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे तथा लव और कुश से घोड़ा वापस करने के लिए कहा। अब कुश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आपको पहले हमसे लड़ना होगा। लक्ष्मण ने बालकों को डराने की कोशिश की। यह तुम्हें आखिरी चेतावनी है, घोड़ा अभी वापस कर दो, इस तीर को लौटा दो। कुश ने लक्ष्मण पर तीर चलाते हुए कहा। फिर लक्ष्मण तथा लवकुश के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय लक्ष्मण का गुस्सा लवकुश की धनुर्विद्या देखकर प्रशंसा में बदल गया। लक्ष्मण की हार के बारे में सुनकर राम स्तंभ रह गए। राम सोच में पड़ गए, ये बालक कौन है? लक्ष्मण युद्ध में कैसे हार सकते हैं? फिर उन्होंने भरत को आदेश दिया, तुरंत ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाओ। हनुमान और उसकी वानर सेना को भी अपने साथ ले जाओ। जब भरत वानर सेना के साथ ऋषि के आश्रम पहुंचे तो दोनों भाइयों ने वानरों पर तीर चलाने शुरू कर दिए। वानर डरकर भागने लगे। भरत भी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए। हनुमान सोचने लगे, केवल भगवान राम के पुत्र ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने अपने चारों ओर अपनी पूंछ लपेट ली और खुद को उनका बंदी बना दिया। फिर दोनों ने भाई हनुमान को पूंछ से घसीटते हुए ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पे ले गए। देखो माँ, हमने एक बंदर को पकड़ लिया है, उन्होंने सीता से कहा। सीता जी बोली, ये कोई साधारण बानर नहीं, आपने महान हनुमान को पकड़ लिया है। आप घोड़े को तुरंत वापस कर दें। फिर वापस जाते समय उनकी मुलाकात राम से हुई, जो अपने सैनिकों के साथ वहाँ आ पहुँचते थे। राम ने पूछा, आप कौन हैं? बालकों ने जवाब दिया, हम वन देवी के पुत्र हैं, महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। राम को एहसास हुआ कि वो उनके पुत्र हैं, लेकिन लव और कुश वास्तविकता से अनजान राम तथा उनकी सेना पर तीर चलाते रहे जब तक कि ऋषि वाल्मीकि ने हस्तक्षेप नहीं किया। ऋषि वाल्मीकि ने लव और कुश से कहा, ये आपके पिता हैं, अयोध्या के राजा राम। राम ने खुशी से रोते हुए अपने पुत्रों को गले लगा लिया। सीता पुनः मिलन देखकर खुश हो गई। फिर माता सीता ने अपनी माँ पृथ्वी से उन्हें वापस बुलाने का आग्रह किया। तभी धरती फट गई और माता सीता उसमें समा गई और राम भगवान विलाप करने लगे। इसी के साथ लव कुश की कथा यहीं समाप्त हुई। जय सिया राम।